तो यहाँ पर इस स्पॉट को पकड़ करके हम श्रिम शब्द का उच्चारण अगर शुरू कर दें, माँ लक्ष्मी की कृपा जो है वो आनी शुरू हो जाती है। तो जब हाथ पे हम मंत्र उच्चारण के अपने सनातन की शक्ति को इस्तेमाल करके अपने कर्मास के अंदर सुधार लाते हैं तो ये बेस्ट रिजल्ट लाइफ के अंदर है। बच्चे भी खुश और उनकी मदर भी खुश। ये पामिस्ट्री में जो रिंग फिंगर है, इसके नीचे के स्पॉट जो कि सूर्य पर्वत का है, यहाँ पर आपको संडे के दिन केसर का तिलक जो है वो लगाना है और तिलक लगा करके अपने थंब से इस स्पॉट को पकड़ करके आपने गायत्री मंत्र का चैंट जो है वो करना है। कई लोगों का ऐसा एक्सपीरियंस भी रहा कि रेखाएं तक बदलनी शुरू हो गई, चिन्ह तक बदलने शुरू हो गए। रेखाएं बदल जाती है। जी हाँ, एस्ट्रोलॉजिकली सूर्य उच्च का हो, नीच का हो, शत्रु घर में बैठा हो, कोई भी स्थिति में क्यों ना हो। नमस्कार सारथी जी। नमस्कार सारथी जी, जैसे अभी बहुत ट्रेंडिंग में है कि हाथ के ऊपर नंबर लिखना और वो कई बार मतलब अनटाइडी और अच्छा नहीं लगता है। हाँ। तो क्या हम मतलब इसका हमारी पाम हिस्ट्री के जो सेशंस रहते हैं ऑनलाइन, तो आप वो पाम हिस्ट्री पढ़ाते हो, तो उसके माध्यम से हम क्या इसके कोई उपाय मतलब ले सकते हैं? जी हाँ, बहुत ही सही प्रश्न किया आपने। बहुत सारे वो मेंबर्स भी जो ऑलरेडी पामिस्ट्री के कोर्स के अंदर जुड़ते हैं और बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में भी लिखते हैं कि हाथों पर नंबर्स का लिख लेना कई बारी प्रोफेशनली बहुत अनटाइडी लगता है और रिप्रेजेंट करने में अपने आप को बहुत ज़्यादा झिझक आती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि हम पामिस्ट्री के माध्यम से और जो हमारी भारतीय सभ्यता है, सनातनी परंपरा है, जिसके अंदर मंत्रोच्चारण का बहुत महत्व है, अगर हम पामिस्ट्री के माध्यम से उसको किसी की लाइफ के साथ जोड़ पाए तो उत्तम रिजल्ट लिए जा सकते हैं। अच्छा, तो सारथी जी, जैसे एक कॉमन प्रॉब्लम है कि लेडीज एज फीमेल मतलब कितना भी हम काम करें तो रिकॉग्निशन नहीं मिलता है। और कॉमन ये है कि मान प्रतिष्ठा के लिए सोसाइटी में हमारा अच्छा सा एक मान प्रतिष्ठा हो, तो उसके लिए पाम हिस्ट्री का कैसे यूज कर सकते हैं? जी हाँ, न केवल महिलाओं के लिए जो आपका प्रश्न है वो ये संबंधित है कि व्यक्ति की मान प्रतिष्ठा, इसमें महिलाएं भी आ जाती हैं, पुरुष भी आ जाते हैं, बच्चे भी आ जाते हैं, बुजुर्ग भी आ जाते हैं। तो पामिस्ट्री के अंदर बहुत ही खूबसूरत उपाय जो है वो किया जाता है। सबसे पहले तो पामिस्ट्री को अगर हम समझते हैं, ये जो हमारा हाथ है, इसके अंदर हम नवग्रहों को भी स्टडी करते हैं, हम 12 राशियों को भी स्टडी करते हैं, हम इनमें बनती हुई अलग अलग रेखाएं, अलग अलग चिन्हों को भी स्टडी करते हैं। पर वो लोग जो किसी कारणवश किसी एक अच्छे पाम रीडर के पास नहीं जा सकते, वो लोग घर में बैठे हुए कुछ उपाय कर सकते हैं जिसको करने मात्र से ना आपकी जिंदगी के अंदर बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। जिसमें आपने पूछा मान प्रतिष्ठा का क्या कोई ऐसा उपाय है जो व्यक्ति कर ले और उसकी लाइफ में खूबसूरत बदलाव आए। तो पामिस्ट्री के अंदर हमारी जो रिंग फिंगर होती है, राइट हैंड की रिंग फिंगर, उसके ठीक नीचे का जो ये माउंट बनता है, स्पॉट बनता है, ये सूर्य नारायण की ऊर्जा को बताता है। इसमें कोई भी इम्बैलेंसेस होते हैं रेखाओं के माध्यम से, चिन्हों के माध्यम से, या ये पर्वत ही कई बार दबा होता है, तो बहुत ज़्यादा व्यक्ति को एफर्ट्स करने पर भी, काम करने पर भी वो मान सम्मान नहीं मिल पाता। तो मैं पामिस्ट्री के जब सेशन होते हैं उसमें जब उपाय की बारी आती है, एक उपाय बहुत खूबसूरत है, ऐसे बहुत सारे उपाय शेयर करता हूँ, बट एक उपाय जो ऑडियंस घर बैठे ही कर सकती है। आपको क्या करना है, संडे के दिन ये पामिस्ट्री में जो रिंग फिंगर है, इसके नीचे के स्पॉट जो कि सूर्य पर्वत का है, यहाँ पर आपको संडे के दिन केसर का तिलक जो है वो लगाना है और तिलक लगा करके अपने थंब से इस स्पॉट को पकड़ करके आपने गायत्री मंत्र का चैंट जो है वो करना है। 11 बार कीजिए, 21 बार कीजिए, 108 बार कीजिए, जितनी बारी कर पाएंगे उतना ज्यादा अच्छा है। आप देखेंगे 41 डेज करने के बाद कई लोगों का ऐसा एक्सपीरियंस भी रहा कि रेखाएं तक बदलनी शुरू हो गई, चिन्ह तक बदलने शुरू हो गए। रेखाएं बदल जाती है। जी हाँ, पामिस्ट्री के अंदर जर्नली भी ऐसा माना जाता है कि कुछ फिक्स रेखाएं जो हैं वो तो हैं, पर हर 7 साल में रेखाएं जो हैं वो बदलती हैं। ये उपाय करने से ना जो पर्टिकुलर प्लैनेट की ऊर्जा एक व्यक्ति के हॉरोस्कोप के अंदर अच्छी नहीं है, वो अच्छे रिजल्ट देना शुरू हो जाती है। तो ये उपाय हर कोई व्यक्ति कर सकता है। एस्ट्रोलॉजिकली सूर्य उच्च का हो, नीच का हो, शत्रु घर में बैठा हो, कोई भी स्थिति में क्यों ना हो, ये एकमात्र उपाय करने से व्यक्ति की मान प्रतिष्ठा बढ़नी शुरू हो जाती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा। हाँ। साथी जी, जैसे
पैसों का कई बार मतलब प्रॉब्लम रहता है हम्म, कि पैसे आ रहे हैं पर मतलब एक्सपेंस भी इतने हैं, खर्चे भी इतने हैं, तो उसके लिए हम कैसे वो पामिस्ट्री को यूज कर सकते हैं? पैसे आना और खर्च होना, पहली बात तो हम करते हैं कि लोग आज के समय में सबसे ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं और इस चीज को लेकर डिप्रेशन में भी है कि बहुत मेहनत करने पे भी ना पैसे नहीं आते। और मेरे इतने वर्षों के अनुभव में मैंने जब ग्रहों को अच्छे से जाना, तो दो चीजें पामिस्ट्री के माध्यम से मैं आप सब व्यूअर्स को शेयर करना चाहूंगा कि पामिस्ट्री के अंदर ये जो हमारा थंब होता है, थंब के नीचे जीवन रेखा जो साथ में होती है, जीवन रेखा के और थंब के बीच में जो स्पॉट बनता है शुक्र की ऊर्जा को बताता है। और ठीक उसके सामने इस पर्वत को हम चंद्र का पर्वत कहते हैं, जो कि किंकी फिंगर के नीचे बनता हुआ, हथेली के दूसरे एंड पे बनता हुआ। इन दोनों पार्ट्स को स्टडी किया जाए, एक व्यक्ति की रेखाएं यहां पर कैसी हैं, अगर अच्छी हैं तो उस व्यक्ति के पास माँ लक्ष्मी का आगमन बना रहता है। पर अगर यहाँ पे रेखाएं अच्छी नहीं हैं या कुछ चिन्ह अच्छे नहीं है या इनके पर्वत जो है उनमें कोई इंबैलेंस है, तो ये दो स्पॉट्स पर बहुत ही खूबसूरत उपाय आपसे शेयर करूंगा। इस स्पॉट के ऊपर अगर हम अपनी दो फिंगर से, पहली दो फिंगर से पकड़ करके श्रिम शब्द का उच्चारण, श्रिम जो मंत्र है हमारे भारतीय सभ्यता के साथ, जो साक्षात माँ लक्ष्मी के आगमन को बताता है, तो यहां पर इस स्पॉट को पकड़ करके हम श्रिम शब्द का उच्चारण अगर शुरू कर दें, ये प्रातःकाल एक ही बार इस रेमेडी को करना आवश्यक है। और रूटीन में अगर करते हैं तो आप देखेंगे माँ लक्ष्मी की कृपा जो है वो आनी शुरू हो जाती है। और दूसरा जो स्पॉट चंद्र का है, यहां पर अगर हम इसको अगेन पहली दो फिंगर से पकड़ करके ओम नमः शिवाय की चैंटिंग अगर कर लेते हैं, 108 बार कर ले, तो ये जो दो प्लैनेटरी पोजीशंस के कारण से एक व्यक्ति की लाइफ में पैसा आना है या आना रुकता है ना, वो ठीक होना शुरू हो जाता है। और ये बहुत ही खूबसूरत ऊर्जाएं हैं मंत्रोच्चारण की। आप ऐसे सुंदर प्रभाव देखेंगे कि व्यक्ति इन कार्य को करते हुए कुछ ही दिनों के अंदर अपनी लाइफ के अंदर चेंजेस जो है वो फील करेगा। अब मजे की बात यह है कि मैं हमेशा अपने हर एक स्टूडेंट को, हर एक साथी मेंबर से हमेशा कहता हूं कि ये साइंसेस हेल्प करती हैं कर्मास के सुधार में। कर्मास के अंदर जब सुधार होते हैं तो ऑटोमेटिकली पैसे आना बाय प्रोडक्ट है। तो जब हम हाथ पे ये उपाय कर रहे हैं ना, तो हाथ किसको रिप्रेजेंट करते हैं? कर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब हाथ पे हम मंत्र उच्चारण के अपने सनातन की शक्ति को इस्तेमाल करके अपने कर्मास के अंदर सुधार लाते हैं, तो ये बेस्ट रिजल्ट लाइफ के अंदर देते हैं। एक और प्रश्न सारथी जी, जैसे अभी महिलाओं के एक कॉमन क्वेश्चंस रहते हैं कि सुबह उठते ही उनके मूड स्विंग्स रहते हैं, काम करने का मन नहीं लगता है और फिर उसी चक्कर में पूरा दिन का शेड्यूल खराब हो जाता है। तो कैसे हम उनको मतलब ठीक करें पामिस्ट्री के थ्रू? दो मेन कारण होते हैं सुबह उठ करके मूड का ठीक नहीं रहना। या तो एक तो हार्मोनल चेंजेस होते हैं महिलाओं के अंदर बहुत ज्यादा, उसके कारण से भी होते हैं। ये हार्मोनल चेंजेस ज्यादा स्ट्रेस के कारण से भी होते हैं। अब स्ट्रेस में बच्चों का ना पढ़ना, ये भी एक रीजन बन जाता है। और हस्बैंड का काम ठीक से ना चल पाना, सास बहू की ना बन पाना, बहुत सारे रीजन होते हैं। तो महिलाओं के अंदर वो ऊर्जा का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके ऊपर पूरे घर का जो है जिम्मेदारी सबसे ज्यादा उनके ऊपर रहती है। तो पामिस्ट्री के अंदर हम अगर ये फर्स्ट फिंगर, जिसको हम तर्जनी उंगली कहते हैं, ठीक इसके नीचे का स्पॉट जो है बृहस्पति का, और ठीक शुक्र पर्वत जो मैंने बताया थंब के नीचे बनता है, जीवन रेखा के नीचे, उसके बीच, इन दो के बीच का जो स्पॉट है ये मंगल का पर्वत है। और ये हमारी जो कनिष्ठा फिंगर है, जो किंकी फिंगर है, उसके नीचे का स्पॉट बुध का है, ठीक उसके नीचे का स्पॉट मंगल का है। तो ये जो दो स्पॉट बनते हैं, ये दो स्पॉट स्पेसिफिकली मंगल की ऊर्जाओं को बताते हैं। जब भी कभी मंगल की ऊर्जाएं डिस्टर्ब होती हैं एस्ट्रोलॉजिकली, ये मैं सिर्फ महिलाओं की बात नहीं कर रहा, पुरुषों की भी बात कर रहा हूं, बच्चों की भी, हर एक व्यक्ति की, मंगल की ऊर्जाएं डिस्टर्ब होने से कर्ज का चढ़ जाना, मंगल की ऊर्जाएं डिस्टर्ब होने से एक व्यक्ति के शरीर में रोग आना और चिड़चिड़ापन रहना, लड़ाई झगड़े रहना, ये सब चीजें देखने को मिलती हैं। तो जो आपका प्रश्न महिलाओं से जुड़ा हुआ है, अपने लेफ्ट हैंड की पहली फिंगर और थंब को लें, इस स्पॉट को इस तरीके से टच करें, यानी कि पहली फिंगर से हमने किंकी फिंगर के नीचे वाला जो मंगल का स्थान है उसको टच किया, और थंब से हमने जो पहली फिंगर और शुक्र पर्वत के बीच का स्पॉट है इसको टच किया। इसको टच करके आपको राम नाम का जाप जो है सुबह 108 बार करना है। ये प्रोसेस को निरंतर रूप से करते चले जाएं, आप देखेंगे मंगल की सारी ऊर्जाएं पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएंगी। महिलाओं के अंदर वो जो ताकत चाहिए पूरा घर संभालने की, वो बहुत अच्छी रहेगी। यहां तक कि मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के डिसऑर्डर तक जो है मैंने ठीक होते हुए देखे वक्त।
ये तो बहुत ही यूज़फुल रेमेडीज़ है सारी महिलाओं के लिए। और एक प्रश्न है सारथी जी, जैसे बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो क्या उसके लिए हम बच्चों को भी ये पामिस्ट्री दे सकते हैं उपाय के रूप में? जी हाँ, पामिस्ट्री के उपाय में बहुत खूबसूरत उपाय रहता है। हमारी जो किंकी फिंगर है, कनिष्ठा इसको बोला जाता है, ठीक इसके नीचे का जो पर्वत है, ये बुध का पर्वत है। इस पर्वत पे आए हुए इम्बैलेंसेस, चाहे चिन्ह के स्वरूप में हो, माउंट के ठीक ना होना, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जिसके कारण से बच्चे के पढ़ाई के अंदर जो है विघ्न आते हैं। पहला उपाय शेयर करूंगा, अगर बच्चे करें तो उससे उत्तम कोई बात नहीं, पर अगर कई बार ऐसा होता है कि बच्चे वो उपाय करते नहीं है, तो कैसे उसके रिजल्ट लिए जाए वो भी शेयर करता हूं। सबसे पहला, जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनको पढ़ाई में बहुत अच्छा परफॉर्म करना है, तो उनको क्या करना है, सुबह उठने के बाद इस किंकी फिंगर के नीचे का जो स्पॉट है, ये इसका है, बुध का पर्वत है। अगर आप इसको पकड़ करके यहां पर ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, ये चैंट 108 बार करना शुरू कर दे, आप देखेंगे आपका स्टडीज के अंदर मन भी बहुत अच्छे से लगना शुरू हो गया। हर वो चीज जो पढ़ते हैं ना, उसको अच्छे से याद कर पाएंगे, तो फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हर जगह सफलता मिलती है। अच्छा है, मतलब बच्चे भी खुश और उनकी मदर भी खुश। जी हाँ, और इससे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आजकल बच्चे जो डिप्रेशन में आते जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि पढ़ाई में कई बार पीछे छूट जाना और फिर बाकी बच्चों का उसको बुली करना या सोसाइटी का प्रेशर, ये उपाय करने मात्र से ना चीजें बहुत बदल जाती हैं। बहुत ही मिरेकल, बहुत ही अद्भुत। साथी जी, जैसे एक और प्रश्न है, शादी नहीं हो रही है, तो शादी के लिए मतलब अगर किसी को उपाय करने हैं, या वो फीमेल हो या वो पुरुष हो, तो उसको पामिस्ट्री के थ्रू कैसे मतलब हम बेनिफिट ले सकते हैं? हाँ, ज्योतिष के माध्यम से दो ग्रह की ऊर्जा जो शादी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाती है, पहली है शुक्र, दूसरी है बृहस्पति, जिसमें से शुक्र कॉमन है पुरुषों के लिए भी और महिलाओं के लिए भी, और बृहस्पति की ऊर्जा स्पेसिफिकली महिलाओं के लिए काम करती है शादी के लिए। पर ये जो शुक्र का माउंट बनता है, जिसमें अभी हमने व्यूअर्स को माँ लक्ष्मी के आगमन की भी बात करी, अब इसी माउंट पे जो कि जीवन रेखा के और आपके थंब के बीच में बनता है, ये स्पॉट है, ये जो माउंट है, इस माउंट पे किया गया रेमेडी जो है वो एक विवाह के योग जो है बहुत अच्छे से बना देती है। करना क्या है, आपको आपको किसी भी फ्राइडे के दिन, शुक्ल पक्ष का फ्राइडे के दिन इस रेमेडी को शुरू करना है। आपको यहाँ पर रोज वाटर अप्लाई करना है। सबसे पहले रोज वाटर अप्लाई करने के बाद अगेन आपको इसको पहली दो फिंगर से, थंब से इसको पकड़ करके आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका चैंट करते चले जाए, और आप देखेंगे जो बच्चियों का या दो बच्चों का शादी का योग नहीं बन पा रहा, किसी कारण से उनको शादी के अंदर विघ्न आ रहा है, विलंब हो रहा है, ये सब चीजें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। बहुत ही खूबसूरत। एक और प्रश्न है सारथी जी, जैसे अभी मतलब घरों में मतलब मनमुटाव या कुछ झगड़े एक दूसरे, परेशानियां, हाँ, एक दूसरे के साथ नहीं बनना, तो उसके लिए कोई एक पर्सन घर का जो होता है, वो अगर कोई पामिस्ट्री का उपाय करे और घर की परिस्थितियां सुधरनी स्टार्ट हो जाए, ऐसा कुछ हो सकता है? कॉमनली मेरा ऐसा अनुभव रहा कि पामिस्ट्री के अंदर मैं एक चीज जो है अपने साथी मेंबर से शेयर करता हूँ। इसमें दो उपाय बहुत खूबसूरत है। घर में मान लीजिए 10 लोग हैं या 5 लोग हैं या 4 लोग हैं, जिस किसी व्यक्ति को भी ऐसा लगता है कि उसकी जिंदगी के अंदर चैलेंजेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं, एस्ट्रोलॉजिकल प्लैनेट सपोर्ट नहीं कर रहे, तो अगर वो व्यक्ति पामिस्ट्री का एक उपाय जिसमें उनको अपने हाथ को रोज कच्चे दूध से धोना है। कच्चे दूध से धोने के बाद उस दूध को जो है वो आप जमीन में, जो कच्ची जमीन में जो है वो डाल दीजिए। आप देखेंगे जितने प्लैनेट की नेगेटिव ऊर्जाएं हैं वो ठीक होना शुरू हो जाएंगी, और एक व्यक्ति की लाइफ के अंदर जो हार्मनी उसको फैमिली के अंदर चाहिए, जब ये उपाय सब करेंगे तो क्या होगा, सबके प्लैनेटरी पोजीशंस जो हैं वो बेटर होने शुरू होंगे। और कच्चा दूध इसलिए क्योंकि ज्योतिष के अंदर सारे ग्रहों की दशाएं की गणना चंद्रमा के आधार पर की जाती है, तो ये मात्र उपाय करने से घर के अंदर जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, आपस में एक दूसरे को ना समझना, वो कोई भी प्लैनेट दे सकता है, और हम एक साथ क्या कर रहे हैं, सभी प्लैनेट को क्लिंस करने का प्रोसेस जो है वो कर रहे हैं। तो ये उपाय करने से अंडरस्टैंडिंग जो है बहुत बेटर हो जाती है और घर के अंदर हैप्पीनेस आ जाती है।
बहुत ही अच्छा, मतलब ये सारे लोगों के लिए एक हाँ कॉमन रेमेडीज हो जाएगी और हाँ इसका बहुत ही अच्छा हम फायदा उठा सकते हैं। जी हाँ, कोई भी व्यूअर इसको बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है बिना किसी डर या बिना किसी संकोच के। ओके, एक और प्रश्न साथी जी, जैसे अभी हम पाम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, हम्म, तो क्या ऐसा हो सकता है कि कोई अगर प्रॉपर्टी सेल करनी हो हमें, या फिर कोई हमारा काम में रुकावट आ रही हो, तो उसके लिए हम पाम हिस्ट्री का यूज करके मतलब वो काम को फ्लोली मतलब उसको चलाए? हाँ, कभी भी आपके किसी भी काम में विघ्न आ रहा हो या डिलेज आ रहे हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी है, चाहे कुछ भी है, ये ज़्यादातर इम्पैक्ट एस्ट्रोलॉजिकली शनि के देखे ही जाते हैं। और शनि की फिंगर कौन सी होती है? हमारी मिडल फिंगर। अगर हम इस मिडल फिंगर को पकड़ के इस तरीके से एनर्जीज को बाहर की ओर धक्का देते हैं और ऐसा महसूस करते हैं कि जो भी नेगेटिविटी या जो भी डिलेज आज तक मेरी लाइफ के अंदर आ रहे हैं, वो सब जो है वो दूर होते जा रहे हैं। और इसके और भी उत्तम रिजल्ट लेने हो तो इस प्रोसेस को करते हुए साथ साथ में आप हनुमान चालीसा चैंट करना कर सकते हैं, बिल्कुल। पर कई बार महिलाओं को ऐसा लगता है कि हम हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकते, जो कि एक अलग विषय है जिसके बारे में हम कभी बात कर सकते हैं कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बट सिंपल सिंपल अगर आप इस फिंगर के साथ इस प्रोसेस को करते हैं और एनर्जीज ऐसा महसूस करते हैं कि शरीर के बाहर की ओर जो है उन नेगेटिव एनर्जीज को छोड़ रहे हैं, तो आपके सारे जो काम डिले हो रहे हैं, वो कुछ भी क्यों ना हो, प्रॉपर्टी सेल नहीं हो रही, किसी को चाइल्ड बर्थ में दिक्कत है, किसी की शादी नहीं हो रही, जो भी विलंब से काम हो रहे हैं वो ठीक होने शुरू हो जाते हैं। बहुत ही अच्छा। तो अभी जो व्यूअर्स हैं हम्म, उनको हमने काफ़ी सारे पाम हिस्ट्री के मतलब बेनिफिट्स बताए। हम्म। तो आगे जैसे ही वो कमेंट सेक्शन में मतलब लिखेंगे तो उसके थ्रू हम आगे का वीडियो जी बनाएंगे। हाँ, डेफिनेटली जब भी कभी जैसे हमने कई सारे मैसेजेस मेल्स में पामिस्ट्री के उपाय, और स्पेसिफिकली जो आपका प्रश्न था कि नंबर्स को लेकर के, देखिए मैं ये नहीं कहता कि नंबर की साइंस काम नहीं करती, वो एक बहुत मिराकुलस साइंस है, स्पंदनों की साइंस है, न्यूमरोलॉजी के माध्यम से बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। पर जो प्रश्न आपने पूछा मुझसे, कई बार हमारे जो डायरेक्टली मेरे जो क्लाइंट्स हैं वो भी पूछते हैं कि ये बहुत अनहाइजेनिक कई बार लगता है, प्रेजेंटेबल नहीं लगता, आप अपने हाथ के ऊपर नंबर लिख करके कहीं जाते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता। तो यस, मैं कह सकता हूँ कि अगर आप हमारी सभ्यता को समझ करके, इस मंत्र उच्चारण की ताकत को समझ करके पामिस्ट्री के अंदर उसका बेस्ट उपयोग कर सकते हैं, देन फिर आपको नंबर्स की कोई आवश्यकता नहीं। नंबर कोड्स हैं, आप उसको अपने पास रखिए, पॉकेट में रखिए, बट जिस कारण से लोग अनकंफर्टेबल फील करते हैं कि हाथ के अंदर लिखना बहुत कंफर्टेबल नहीं उन्हें रहने देता, तो अवॉइड किया जा सकता है। साथी जी, बहुत ही अच्छा लगा आज, मतलब बहुत सारा ज्ञान हमने अपने व्यूअर्स को दिया है। हाँ तो हाँ। अभी नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो व्यूअर्स के कमेंट जितने आएंगे उसके ऊपर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। नमस्कार। नमस्कार।